प्रिय भक्तजनों, चंद्र ग्रहण जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे और विस्तार से समझेंगे कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए, किन बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कौन सी छोटी लापरवाही बाद में भारी पड़ सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चंद्र ग्रहण को भारतीय परंपरा में हमेशा एक संवेदनशील खगोलीय घटना माना गया है। विज्ञान की नज़र से देखें तो यह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस समय को विशेष सतर्कता और शुद्धि से जोड़ा है। उनका मानना है ग्रहण के दौरान वातावरण में सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन होते हैं, जिनका असर मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। दोनों तरीके से ग्रहण के बाद अनुशासन अपनाना जीवन शैली को व्यवस्थित करने का एक अच्छा तरीका माना गया है। सबसे पहला और प्रमुख कार्य माना है स्नान। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो उसके बाद स्नान करना परंपरागत रूप से शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय में लोग इसे नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का माध्यम मानते थे। मानसिक थकान कम करता है और एक मनोवैज्ञानिक रीसेट जैसा प्रभाव देता है। अगर संभव हो तो स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाना शुभ माना गया है। कई परिवारों में पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या साधारण नमक डालकर स्नान किया जाता है, क्योंकि नमक को ऊर्जा शुद्ध करने वाला तत्व माना गया है। कुछ लोग हल्दी की एक चुटकी भी डालते हैं। लेकिन घर पर किया गया स्नान भी पूरी तरह पर्याप्त माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व भावना और स्वच्छता का होता है। स्नान के बाद साफ और धुले कपड़े पहनना अगला जरूरी कदम बताया गया है। ग्रहण के बाद ताजे वस्त्र धारण करना एक नई शुरुआत का संकेत माना गया है। इससे शरीर में हल्कापन महसूस होता है, मन भी अधिक प्रसन्न रहता है। कई लोग इस समय हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं घर की शुद्धि की, जो ग्रहण के बाद विशेष रूप से की जाती है। परंपरा के अनुसार घर में गंगा जल या स्वच्छ जल का छिड़काव करने से वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है। आप पूरे घर में हल्का हल्का जल छिड़क सकते हैं, विशेष रूप से पूजा स्थान, रसोई घर, मुख्य दरवाजा, उन जगहों पर जहां परिवार के लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसके बाद घर की खिड़कियां और दरवाजे कुछ समय के लिए खोल देना भी अच्छा माना गया है। इससे ताजी हवा अंदर आती है। बहुत से लोग ग्रहण के बाद धूप, अगरबत्ती या कपूर जलाना शुभ मानते हैं। जब घर में हल्की सुगंध फैलती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद हल्की बदबू, भारीपन कम हो जाता है। चाहे तो गूगल या लोबान की धूप भी जला सकते हैं, जो पारंपरिक रूप से शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद पूजा और ध्यान का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान और घर की शुद्धि के बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करना, मन को स्थिर करना, शांत मन से दीपक जलाएं, कुछ प्रार्थना करें और सभी यदि संभव हो तो कुछ मिनट ध्यान में बैठे। ग्रहण के बाद का समय मानसिक एकाग्रता के लिए अच्छा माना गया है। इस समय किया गया मंत्र जाप या ध्यान मन की बेचैनी कम करने में मदद करता है। अगर आप नियमित पूजा नहीं करते तो कुछ पल शांत बैठकर सकारात्मक विचार करना लाभकारी रहता है। भोजन की बात करें तो ग्रहण के बाद ताज़ा भोजन बनाकर खाना परंपरागत रूप से उचित माना गया है। ग्रहण से पहले बना भोजन कई लोग त्याग देते हैं, खासकर यदि उसमें तुलसी पत्ता न रखा गया हो। इसका व्यवहारिक कारण भी समझा जा सकता है। लंबे समय तक रखा हुआ खाना अपनी ताजगी और पोषण खो देता है, इसलिए ग्रहण के बाद हल्का और गर्म ताज़ा भोजन स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ भोजन करने से बचना चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा क्षमता हो तो जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल, कपड़े या थोड़ी आर्थिक सहायता देना शुभ माना गया है। दान का असली महत्व दूसरों की मदद करना और अपने भीतर की करुणा को भावना बढ़ाना है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो मन में संतोष और सकारात्मकता का अनुभव होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्गों के लिए ग्रहण के बाद विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, बल्कि थोड़ा आराम करने की भी सलाह दी जाती है। साफ और उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जाती है। हल्का और ताज़ा भोजन बेहतर रहता है। बुजुर्गों को इस समय अधिक थकान से बचना चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात, ग्रहण को लेकर मन में डर या भरम बिल्कुल न रखे। चंद्र ग्रहण पूरी तरह प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के कारण होती है।
इस दौरान साफ सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच, यही सबसे बड़ा और व्यवहारिक उपाय है। चंद्र ग्रहण का समापन केवल एक खगोलीय घटना का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर आप स्नान आदि, शुद्धि, पूजा, ताजा भोजन, दान और सकारात्मक सोच जैसी बातों को अपनाते हैं, तो यह समय आपके जीवन में नई ऊर्जा और मानसिक शांति ला सकता है। प्रिय भक्तों, यह थी आज की ग्रहण के बाद खत्म होने के बाद हमें क्या करना है, इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।